नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। पहले इसका हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके बाद इसको अच्छा से हम समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका परिभाषा क्या है। तो पहले जान लेते हैं दोस्तों कि रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं ना। रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं ना, इसका डेफिनेशन देखते हैं पहले परिभाषा। तो देखिए, ए रिलेटिव प्रोनाउन refers to some noun or pronoun going before and relates the said noun or pronoun to a group of words coming after. For example, who, whom, whose, which, that. इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि रिलेटिव प्रोनाउन आपका एक ऐसा प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है दोस्तों जो किसी सेंटेंस में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले में आकर जो किसी सेंटेंस में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले में आकर उस नाउन या प्रोनाउन की रिपीटेशन को रोकता है, और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में आगे आने वाले शब्द समूहों से कराता है। क्या बताया दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी सेंटेंस में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले में आकर उस नाउन या प्रोनाउन की रिपीटेशन को, पुनरुक्ति को, जो बार बार आ रहा है उसको क्या करता है, रोकता है दोस्तों। और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में आगे आने वाले शब्द समूह से कराता है ना। अब आइए दोस्तों, है ना, इसको हम सेंटेंस की मदद से समझते हैं, है ना। अब आइए दोस्तों हम सेंटेंस की मदद से इसको समझते हैं, ठीक। देखिए दोस्तों, मान लीजिए दो सेंटेंस का पेयर लिए हम दोस्तों। क्या, दिस इज द बुक, ये पहला सेंटेंस हो गया दोस्तों। और दूसरा सेंटेंस क्या लिए, द बुक वाज गिवन टू मी। दिस इज द बुक, और दूसरा सेंटेंस क्या लिए दोस्तों, द बुक वाज गिवन टू मी, है ना। ये दो सेंटेंस का पेयर हो गया दोस्तों। ये आपका मान लीजिए ए है, क्या आपका मान लीजिए बी है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बुक क्या आपको 2 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ बुक जो आपका कितना बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। और आपको हम क्या बताया दोस्तों, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो नाउन या प्रोनाउन की रिपीटेशन को क्या करता है, रोकता है। रोकता है। यहाँ पर जो बुक 2 बार आ रहा है उसके रिपीटेशन को क्या करेगा दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन रोकेगा। क्या करेगा, रोकेगा दोस्तों, है ना। और उसका संबंध वाक्य में जो आगे आने वाले शब्द समूह से कराएगा, है ना। और उसका रिलेशन वाक्य में आगे आने वाले शब्द समूह से कराएगा। अब हम मान लीजिए सेंटेंस को कंबाइन करके लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी। दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी, मतलब यह किताब है जो मुझे दिया था। तब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ही डेट जो है क्या किया है, जोड़ने का काम कर रहा है। डेट क्या कर रहा है दोस्तों, जोड़ने का काम कर रहा है ना। इसलिए आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, जोड़ने का काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है दोस्तों, सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने का काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने का काम करता है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बुक जो 2 बार आया था, है ना, इसको क्या किए दोस्तों, हम एक बार लिखे। तो डेट के आने से क्या हो गया दोस्तों, ये जो बुक 2 बार आया था अब कितना बार आया दोस्तों, 1 बार आया। मतलब कि रिपीटेशन को रोक दिया। उसका जो रिपीट हो रहा था बार बार, उसको क्या किया, रोक दिया। जो बार बार रिपीट हो रहा था उसको क्या किया, ये रोक दिया। क्या किया, रोक दिया। तो यहाँ पर डेट क्या है दोस्तों, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर डेट क्या है दोस्तों, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हम संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले शब्द समूह से डेट क्या करा रहा है, इस पार्ट से क्या करा रहा है, संबंध करा रहा है, रिलेशन करा रहा है ना। इसलिए दोस्तों हिंदी में इसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसलिए इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग कंजंक्टिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग कंजंक्टिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। कंजंक्टिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं।
क्योंकि दोस्तों देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जो है दोस्तों जोड़ने का काम कर रहा है, और जोड़ने का काम कौन करता है दोस्तों, आगे हम पढ़ाएंगे। कंजंक्शन जो होता है जोड़ने का काम करता है दोस्तों, है ना, सेंटेंस के पार्ट को जोड़ने का काम करता है, क्लॉज को जोड़ने का काम करता है ना। तो यहाँ दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ने का काम कर रहा है दोस्तों, है ना, कंजंक्शन का काम कर रहा है दोस्तों, इसलिए इसको हम कंजंक्टिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं, कंजंक्टिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको हम बताना चाहते हैं, एक एंटीसीडेंट के बारे में, एक टर्म के बारे में बताना चाहते हैं दोस्तों, जिसका नाम है एंटीसीडेंट। क्या नाम है, एंटीसीडेंट। क्या नाम है, एंटीसीडेंट, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं दोस्तों पूर्व पद, पूर्व पद बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पूर्व पद। तो एंटीसीडेंट क्या होता है दोस्तों, एंटीसीडेंट क्या होता है, तो एंटीसीडेंट एक ऐसा नाउन या प्रोनाउन है, एंटीसीडेंट एक ऐसा नाउन या प्रोनाउन है जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए आपका डेट क्या है दोस्तों, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, डेट क्या है दोस्तों, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है ना। और यहाँ पर बुक क्या हो गया दोस्तों, आपका एंटीसीडेंट हो गया। क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्व पद। क्या बोलते हैं, पूर्व पद, मतलब पहले आया है दोस्तों, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आया, इसलिए इसको पूर्व मतलब पहले, है ना। आई पद है दोस्तों, और आपका टर्म है पद है, इसलिए इसको हम पूर्व पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्व पद बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। अब आइए दोस्तों अगला सेंटेंस हम देखते हैं। आप इस बी को मिटा दिए दोस्तों, है ना, ये हम बोल दिए हैं पहले दोस्तों, है ना, कि ये दो सेंटेंस का पेयर है ना, तो यहाँ बी लिखना जरूरी नहीं दोस्तों, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं ना, इसको मिटा दिए। ठीक, अब आइए दोस्तों हम अगला सेंटेंस पेयर लेके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों आपका अगला सेंटेंस पेयर क्या है दोस्तों, पहला सेंटेंस है आपका आई हैव फाउंड द पेन, और दूसरा सेंटेंस क्या है दोस्तों आपका आई लॉस्ट द पेन। पहला सेंटेंस क्या है दोस्तों आपका आई हैव फाउंड द पेन, और दूसरा सेंटेंस क्या है दोस्तों आपका आई लॉस्ट द पेन, है ना। ये दो सेंटेंस का पेयर है दोस्तों, ये दो सेंटेंस का पेयर है। अब इसको हम दोस्तों मान लीजिए कंबाइन करके लिखेंगे, तो इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे दोस्तों। तो आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों पेन क्या आपका दो बार रिपीट कर रहा है दोस्तों, पेन यहाँ क्या आपका दो बार रिपीट कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इसको कंबाइन करके हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, मुझे कलम मिल गई है जिसे मैंने खो दिया था, मुझे कलम मिल गई है जिसे मैंने खो दिया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों विच क्या है, विच क्या है दोस्तों, इस पेन के रिपीटेशन को क्या कर रहा है दोस्तों, रोक रहा है। यहाँ पे विच क्या कर रहा है दोस्तों, इस पेन के रिपीटेशन को जो बार बार पेन आ रहा है उसको क्या कर रहा है दोस्तों, ये रोक रहा है। तो यहाँ पर विच क्या है दोस्तों आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, विच यहाँ क्या है दोस्तों आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, विच यहाँ क्या आपका दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका पेन हो जाएगा। यहाँ पर आपका एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर एंटीसीडेंट पेन हो जाएगा, क्योंकि आपको हम बताया दोस्तों एंटीसीडेंट क्या है दोस्तों, जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया गया है, जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आपका नाउन या प्रोनाउन आ रहा है वही क्या है आपका एंटीसीडेंट है, वही क्या है आपका एंटीसीडेंट है। ठीक, अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम। अब आइए दोस्तों हम अगला सेंटेंस पेयर लेके देखते हैं। तो आपका अगला सेंटेंस पेयर क्या है दोस्तों, तो पहला सेंटेंस क्या है दोस्तों आपका आई मेट राम, और दूसरा सेंटेंस क्या है दोस्तों आपका राम हैड जस्ट रिटर्न्ड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर राम आपका दो बार आया दोस्तों, राम यहाँ रिपीट कर रहा है, राम यहाँ क्या आपका रिपीट कर रहा है। तो देखिए दोस्तों इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आई मेट राम हु हैड जस्ट रिटर्न्ड, आई मेट राम हु हैड जस्ट रिटर्न्ड, मैंने राम से मिला जो अभी वापस लौटा था। तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों जो राम आपका रिपीट कर रहा था उसको हु क्या किया है दोस्तों, हटा दिया है, रिमूव कर दिया है ना। दो बार आपका यहाँ राम यूज हो रहा था, हु क्या किया दोस्तों, इसको एक बार यूज करवा रहा है दोस्तों। यहाँ पर जो राम आपका दो बार यूज हो रहा है दोस्तों, तो हु के आने से क्या हो गया दोस्तों, एक बार यूज हो रहा है। कितना बार यूज हो रहा है दोस्तों आपका, एक बार यूज हो रहा है। अब यहाँ हु क्या है दोस्तों आपका, और यहाँ हु क्या है दोस्तों आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर हु क्या है दोस्तों आपका रिलेटिव प्रोनाउन है ना। और यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा दोस्तों आपका राम हो जाएगा, यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा दोस्तों आपका राम हो जाएगा। ठीक, अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो आगे सेंटेंस का पेयर क्या है दोस्तों, तो पहला सेंटेंस है आपका हियर इज द पेन, और दूसरा सेंटेंस क्या है दोस्तों आपका यू लेंट मी द बुक, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों पेन आपका दो बार आया दोस्तों, यहाँ पेन दो बार रिपीट कर रहा है दोस्तों आपका, है ना। यहाँ पर ही पेन होगा दोस्तों, गलती से बुक लिखा गया है। तो यहाँ देखें दोस्तों पेन आपका दो बार रिपीट हुआ है दोस्तों, है ना। तो इसको हम कंबाइन करके कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो इसको हम कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, हियर इज द पेन डेट यू लेंट मी, है ना, हियर इज द पेन डेट यू लेंट मी, या वह कलम है जो मुझे आपने उधार दी थी, या कलम है जो मुझे आपने उधार दी थी। अब यहाँ देखिए दोस्तों डेट क्या है दोस्तों,
डैट यहाँ पर क्या आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर डैट क्या है दोस्तों, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। जो क्या कर रहा है दोस्तों, जो मैं पेन आपका रिपीट कर रहा था उसको क्या किया दोस्तों, रिमूव कर दिया है ना। जो 2 बार यहाँ पेन आ रहा था, यहाँ पेन अब कितना बार आ रहा है आपका, 1 बार आ रहा है। कितना बार आ रहा है पेन यहाँ आपका, 1 बार आ रहा है। और डैट क्या कर रहा है दोस्तों, सेंटेंस किस पार्ट को आगे वाला पार्ट से क्या कर रहा है दोस्तों, रिलेशन करा रहा है ना, संबंध करा रहा है दोस्तों, है ना, कनेक्ट कर रहा है दोस्तों, है ना, जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आपका डैट क्या है दोस्तों, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर डैट क्या है दोस्तों, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। जो देखे पेन का रिपीटेशन को क्या किया, रोक दिया। जो पेन के रिपीटेशन को क्या किया, रोक दिया, है ना। और यहाँ पर अगर एंटीसीडेंट का बात करेंगे तो एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पेन हो जाएगा। क्योंकि आपको हम बताएं कि एंटीसीडेंट वह नाउन या प्रोनाउन है, एंटीसीडेंट आपका वह नाउन या प्रोनाउन है जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए दोस्तों कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। दोस्तों आप इसको रिलेटिव प्रोनाउन को ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों, है ना, कि रिलेटिव प्रोनाउन आपका, है ना, देखिए लिखिए, ए रिलेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए रिलेटिव क्लॉज, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो दोस्तों रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको दोस्तों ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए दोस्तों आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों कि रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से कनेक्ट करता है, जोड़ता है, रिलेशन कराता है। अब बोलिएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इस पर हम वीडियो लेक्चर लाएंगे। लेकिन फिलहाल अब इतना समझिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज उसको बोलते हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं या मेन क्लॉज भी बोलते हैं, है ना। और डिपेंडेंट क्लॉज उसको बोलते हैं जो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करता है। आइए दोस्तों एक सेंटेंस लेकर समझते हैं ना। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपका सेंटेंस है, यहाँ लिखते हैं, ठीक, ही इज राम हु इज मोहन्स ब्रदर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, इस सेंटेंस में देख रहे हैं दोस्तों आप, है ना, कि ही इज राम, वह राम है कि दोस्तों किसी पे डिपेंड कर रहा है आपका। इसको हम अलग से सेंटेंस बना के लिख सकते हैं, तो वह राम है, ये अपने आप में क्या है दोस्तों, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। इसलिए दोस्तों ही इज राम क्या है दोस्तों, आपका यहाँ पर ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्या दोस्तों, आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है दोस्तों। और यहाँ देखिए दोस्तों, हु इज मोहन्स ब्रदर, जो मोहन का भाई है। कौन मोहन का भाई है, तो क्या दोस्तों अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, इस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, इस पे डिपेंड कर रहा है ना। इसलिए दोस्तों क्या आपका ये वाला डिपेंडेंट क्लॉज है और ये आपका क्या दोस्तों, इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना। क्लॉज क्या होता है दोस्तों, आपको हम बताएंगे, है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम बता देते हैं क्लॉज क्या है दोस्तों। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है, जिसके पास से अपना सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, और जो कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। जैसे देखिए दोस्तों, इंडिपेंडेंट क्लॉज का केस में कंप्लीट मीनिंग दे रहा था और डिपेंडेंट क्लॉज का केस में कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा था, है ना। तो क्लॉज का अपना सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। देखिए ही यहाँ सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, है ना। यहाँ पर हु आपका सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक। यहाँ पर हु क्या सब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है, हु किसके जैसा काम कर रहा है, आपका सब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको हम क्या बताया दोस्तों कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ने का भी काम करता है ना। तो यहाँ पर हु क्या है दोस्तों, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। हु यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर हु क्या आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब आइए दोस्तों, हम इन सब का हिंदी को जानते हैं ना, कि इन सब का हिंदी क्या होता है और इन सब को इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए हु, हुम, हुज, विच, डैट। देखिए हु का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो, और हुम का मतलब होता है जिसे, हुज का मतलब जिसका, विच का मतलब जो, और डैट का मतलब जो। तो आप बोलिएगा दोस्तों हु का मतलब कौन होता है ना, आप बोलेगा हु का मतलब तो कौन होता है, लेकिन दोस्तों इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के केस में हम कौन सा प्रोनाउन पढ़ रहे हैं दोस्तों, आपका रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन का केस में आपका हु कौन नहीं होता है, जो होता है। क्या होता है दोस्तों, हु कौन नहीं होता है, जो होता है। और हुम किसे नहीं होता है, जिसे होता है, ठीक। हुज किसका नहीं होता है, जिसका होता है, ठीक। ये सबको आप याद रखिएगा, ठीक। अब हम जान लेते हैं कि इन सब का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हु का प्रयोग और हुम का प्रयोग और हुज का प्रयोग, हु का प्रयोग और हुम का प्रयोग और हुज का प्रयोग आपका सजीव के लिए किया जा सकता है।
हु का प्रयोग, हुम का प्रयोग और हुज का प्रयोग, हु का प्रयोग और हुम का प्रयोग और हुज का प्रयोग व्यक्ति के लिए और बड़े जानवर के लिए प्रयोग किया जाता है। हु, हुम और हुज का प्रयोग व्यक्ति और बड़े जानवर के लिए प्रयोग किया जाता है ना। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हु और हुम और हुज का व्यक्ति और बड़े जानवर के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कह सकते हैं दोस्तों है ना, लिविंग चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, लिविंग चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिविंग चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिविंग चीज़ में भी दोस्तों बेसिकली हम लोग ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। तो इसमें याद रखिए दोस्तों, हु का प्रयोग, हुम का प्रयोग, हुज का प्रयोग व्यक्ति और बड़े जानवर के लिए प्रयोग करते हैं। उसमें बेसिकली दोस्तों हम ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, हु का, हुम का और हुज का। और विच का प्रयोग हम लोग निर्जीव के लिए इस्तेमाल करते हैं। विच का प्रयोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हम लोग निर्जीव के लिए इस्तेमाल करते हैं और जानवर के लिए, छोटे जानवर के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। विच का प्रयोग निर्जीव के लिए और जानवर के लिए करते हैं। विच का प्रयोग निर्जीव के लिए और जानवर के लिए करते हैं। तो आप बोलिएगा कि जानवर का प्रयोग इसमें भी करते हैं, लेकिन इसमें दोस्तों बड़े जानवर के लिए प्रयोग करते हैं ना। लेकिन बेसिकली दोस्तों इसमें हम जानवर का प्रयोग उतना नहीं करते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए करते हैं, है ना। अगर करेंगे भी तो बड़े जानवर के लिए करते हैं दोस्तों, है ना। तो विच का प्रयोग समझ गए दोस्तों, इस सब का प्रयोग सीख गए। अब डेट का प्रयोग क्या होता है दोस्तों? डेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? डेट का प्रयोग हम लोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए करते हैं। डेट का प्रयोग हम लोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए करते हैं, ठीक। एक चीज आप और याद रखिएगा दोस्तों, हु का प्रयोग सब्जेक्ट के जैसा होता है। हु का प्रयोग सब्जेक्ट के जैसा होता है ना, मतलब सब्जेक्ट के लिए होता है। और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए होता है ना। किसके लिए होता है? ऑब्जेक्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है? ऑब्जेक्ट के लिए होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों हम सेंटेंस लेके आपको समझाते हैं, जगह नहीं दोस्तों है ना, इसको हम मिटा देते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपका सेंटेंस है, हु डिड दिस वर्क, यह काम किसने किया। तो यहाँ देखें दोस्तों, यह काम किसने किया, मतलब कि हम पूछ रहे कि यह काम किसने किया। तो जो काम किया हो दोस्तों, कोई आपका सब्जेक्ट ही होगा, कोई आपका सब्जेक्ट ही होगा, है ना। मतलब चाहे ही होगा दोस्तों, चाहे सी होगा, है ना, चाहे ईट होगा दोस्तों, चाहे आपका दे होगा, यही सब होगा दोस्तों, है ना। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम हु का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए करते हैं। हु का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के लिए करते हैं। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों एक और सेंटेंस लेकर देखते हैं ना, हुम को भी समझते हैं हम, हुम का। तो जैसे मान लीजिए आपका सेंटेंस है, हुम डिड यू हेल्प। Whom did you help? Whom did you help? Whom did you help? Whom did you help? आपने किसकी मदद की? आपने किसकी मदद की? तो आपने किसकी मदद की दोस्तों? तो यहाँ पर देख रहे आपने किसी का मदद किया होगा, तो क्या दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट है ना। आप किसी का मदद किए हैं, अब मतलब कि वो क्या रिसीव कर रहा है दोस्तों, क्या कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है कि उसको आप मदद किए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हुम किसका ऐसा काम करता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट कैसा काम करता है ना। यहाँ पर दोस्तों हु जो होता है डोअर होता है दोस्तों, है ना। डोअर मतलब करने वाला होता है। ये दोस्तों आपका प्राप्त कर रहा है दोस्तों उसको, है ना, मतलब उस पर असर हो रहा है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे हुम क्या हो गया दोस्तों, आपका ऑब्जेक्ट जैसा काम करता है। किसका ऐसा काम करता है? ऑब्जेक्ट जैसा काम करता है। जैसे मान लीजिए तो हर हो गया, बोलते हैं ना, हर हो गया, हिम हो गया, है ना। ये सब दोस्तों है ना, जब जवाब मिले सबका तो समझ जाइए दोस्तों, हाँ हुम आएगा। क्या आएगा? हुम आएगा, है ना। कि किसने आपकी मदद की, है ना। आपने किसका मदद किया? आपने, हुम डिड यू हेल्प, आपने किसकी मदद की? आपने किसकी मदद की? तब बोलिए ना, उसका मदद किया, किसका मदद किया बताइएगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों हर का, हिम का जवाब, सब का जवाब आएगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर हुम किसका ऐसा काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट ऐसा काम कर रहा है। किसका ऐसा काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट ऐसा काम कर रहा है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत होता है, कहीं प्रॉब्लम होता है, तो आप हमको कमेंट कीजिए, आपको हम जरूर बताएंगे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद।